एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ एक बूढ़ी दादी रहती थी। लोग उन्हें रहस्यमयी दादी कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके दिल में कितना दर्द छुपा था। एक दिन 3 अनाथ बहनें रुखसार, मरियम और साइमा अपनी सौतेली माँ के जुल्म से तंग आकर जंगल में आ गईं। उनकी सौतेली माँ ने उनके पिता के गुजरने के बाद उन्हें दासी बना दिया था। नन्ही साइमा अक्सर रातों में भूखी रोती थी, लेकिन कोई उसे गले लगाने वाला नहीं था। वे जंगल में चलते चलते एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गईं, थक कर चूर, आंखों में आंसू लिए। रुखसार रोते हुए बोली, हे अल्लाह, हम कितनी बेबस हैं, हमें क्यों ऐसा जीवन मिला। तभी झाड़ियों से एक हल्की आवाज आई, बेटियों रो मत, मेरी बात सुनो। लड़कियों ने डरते हुए चारों ओर देखा। सामने सफेद कपड़ों में एक दादी खड़ी थी। उनकी झुर्रियों में अनगिनत कहानियां दबी। मरियम ने हकलाते हुए पूछा, आप कौन हैं? दादी ने नर्म आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, लेकिन पहले बताओ तुम इतनी उदास क्यों हो। लड़कियों ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। आंखों से आंसू बहते रहे, दिल का दर्द बहता रहा। दादी ने प्यार से उनका सिर सहलाया और कहा, बेटियों, यह दुनिया बहुत बेरहम है, लेकिन सच्चाई की राह कभी मत छोड़ना। फिर उन्होंने कहा, जंगल में एक जादुई झरना है, अगर तुम वहाँ तक पहुँच सको तो तुम्हें तुम्हारी माँ की यादों से भरी एक सौगात मिलेगी। माँ का नाम सुनते ही तीनों बहनें सिहर गईं। साइमा ने कांपते होंठों से कहा, क्या हमारी माँ? दादी की आंखें भीग गईं। हाँ बेटी, वह हमेशा तुम्हारे पास थी, बस तुमने उसे महसूस नहीं किया। तीनों लड़कियां कांपते दिल से उस झरने की ओर बढ़ी। रास्ता कठिन था, कांटों ने उनके पैर लहूलुहान कर दिए, लेकिन वे रुकी नहीं। जैसे ही उन्होंने झरने का पानी छुआ, वहाँ एक सुनहरी रोशनी फैल गई और हवा में उनकी माँ की मीठी आवाज गूंज उठी, मेरी बच्चियों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। वे रो पड़ी। उनकी माँ अब भी उनके दिल में जिंदा थी। उनकी सौतेली माँ ने उनसे सब कुछ छीना था, लेकिन माँ का प्यार कोई नहीं छीन सकता था। वे अपने घावों को सहलाते हुए वापस लौटी। अब उनके पास दर्द के साथ साथ उम्मीद भी थी। उन्होंने अपनी माँ की यादों को संभाला और एक नई जिंदगी जीने का फैसला किया।